प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को दुआ और बद, लेकिन दूसरा व्यक्ति दुआ दे रहा है कि बद दुआ, ये तो वही बता सकता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया आप इसे ध्यान से सुने। आइए कहानी का आगाज करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और उनकी पत्नी सेठानी रहा करते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन में दान पुण्य का कोई स्थान नहीं था। नहीं उन्होंने कभी किसी को कुछ दान किया था और नहीं उनके यहाँ कोई खाने वाला था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस स्थान पर सेठ की हवेली थी वहीं के पास एक पीपल का पेड़ था और दाना पानी चुगती और फिर अपने घोंसले में लौट आती ताकि अपने नन्हे बच्चों को खाना खिला सके। वह चिड़िया अक्सर एक अमीर सेठ के घर भी जाती, पर वहां उसे कभी भी दाना नहीं मिलता और वह आगे बढ़ जाती। चिड़िया सोचती कि इस न किसी साधु को भिक्षा देता है, न धार्मिक कार्यों में सहयोग करता है, न किसी बेसहारा इंसान या जीव जंतु की मदद करता है और न ही पक्षी के लिए दाना डालता है। ये सेठ तो बहुत ही मतलबी है। एक दिन चिड़िया सवेरे अपने घोंसले, हमारे पास इतनी संपत्ति है कि पूरे गांव के लोग हमें नगर सेठ कहते हैं। हमें धन की कोई कमी नहीं है, पर इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, ये धन किसके लिए है? तब सेठ ने अपनी सेठानी से कहा। सेठ ने आगे कहा कि हम जब तक जीवित हैं इस धन का उपयोग कर लेंगे और बाद में जिसकी किस्मत में होगा वही इस संपत्ति का उपयोग करेगा। दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे और चिड़िया बड़े ध्यान से सुन रही थी। चिड़िया ने सेठ और से अब चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। सेठ की पत्नी जो सेठानी थी वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी ने रोज उस चिड़िया को देखा तो धीरे धीरे उसे चिड़िया सब। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया सोचने लगता है कि सेठानी कितनी अच्छी है, वो मुझे दाना भी खिलाती है, पर उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। फिर चिड़िया सोचता है कि क्या किया जाए जिससे सेठानी को पुत्र की पर। इसी सोच में डूबकर चिड़िया दुखी हो जाता है और सोचता है कि यह सेठानी इतनी दयालु है, रोज मुझे दाना खिलाती है, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे उनके घर पुत्र का जन्म हो। एक दिन चिड़िया के मन में विचार आता है कि क्यों नहीं मैं माँ। ये कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाता है। वह दिन रात उड़ता है, बहुत परिश्रम करता है, भूखा प्यासा उड़ता रहता है और अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है जहाँ महादेव और पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ता हुआ माता पार्वती के चरणों में जा गिरता है। जैसे ही वह चिड़िया माता पार्वती के पैरों में गिरती है वह मूर्छित हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उसे होश मिलाती है। वे चिड़िया से पूछत, मेरे अपने दुख से नहीं बल्कि किसी और के दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। इस पर माता पार्वती कहती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। फिर चिड़िया कहती है कि मैं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके को। माता पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ समझ बाद चिड़िया होश में आती है और तब माता पार्वती उसे कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि तुम परेशान न हो, बस कुछ समय में देवों के देव माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है, हे प्रभु, गांव में एक सेठ और सेठानी निवास करते हैं, क्या उनके भाग्य में पुत्र है या नहीं? इस पर महादेव गहन ध्यान में जाकर देखते हैं और बताते। फिर महादेव कहते हैं, हे प्रिया पार्वती, तुम क्यों जिद करती हो? अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तुम्हें उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माँ पार्वती अडिग रहती हैं और कहती हैं, ये चिड़िया पृथ्वी लोक से आई है, अगर तुम कहती हो तो हम सेठ सेठानी को पुत्र देंगे। लेकिन महादेव ने ये भी कहा कि सेठ सेठानी दान धर्म नहीं करते, पुण्य के काम नहीं करते, नहीं कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, वे नास्तिक हैं। लेकिन अगर वे पुत्र प्राप्ति के बाद धार्मिक हो जाएं, तो हम उन्हें पुत्र देंगे। उन्हें और अपने घोंसले की वो उड़ गई। 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल पाकर बहुत खुश हुए। वह चिड़िया बहुत खुश होती है और धीरे धीरे व्यापारी का बेटा बड़ा होता जाता है। एक शिवरात्रि गुजर जाती है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी भी। जब 5वीं शिवरात्रि आने वाली होती है तब चिड़िया बहुत चिंतित और दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि इस बात को सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है।
वह सोचती है कि अगर ये लोग दान पुण्य करना शुरू नहीं किए तो उनके बेटे की मृत्यु जल्द हो सकती है। इस ख्याल से चिड़िया बहुत दुखी और चिंतित हो जाती है। वह सोचती, उस समय तक चिड़िया के छोटे बच्चे बड़े हो गए थे। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। और फिर वह अपने घोंसले से उड़ गई और सीधे कैलाश पर्वत की वर चली गई। फिर तुम क्यों लौट आए हो? तब चिड़िया ने माँ पार्वती से कहा, मैं सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं विन्हें सत्य के मार्ग पर नहीं ला सकी। मैं विन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई और नहीं उनसे धर्म का काम कर। ये सुनकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और अपने सिर को पीटने लगी। कहने लगी, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया जानती थी कि जब पिता से कुछ मानना हो तो माँ के चर, और अपने सिर को पीटने लगी। जब माँ पार्वती ने उसे फिर से उठाया और कहती है, तुम शांत हो जाओ। इसके बाद माँ पार्वती फिर महादेव से कहती है, महादेव ऐसा नहीं होना चाहिए। तब चिड़िया कहती है, माँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अगर आप और भोले बाबा वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही राह दिखाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। इस पर माँ पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है चिड़िया, हम जल्दी सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचेंगे। चिड़िया कैलाश पर्वत से भगवान शिव और माता पार्वती साधु का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं। वे सेठानी से कहते हैं, माँ हमें बहुत तेज भूख लगी है, कृपया हमें भोजन कराइए। अगर आप हमें भोजन नहीं कराएंगे तो हम आपको श्राप। तब सेठानी भेष बदले भगवान शिव और माता पार्वती को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। इस दौरान सेठानी का छोटा बेटा इधर उधर घूमता है, कभी रोटी लाकर देता है, कभी सब्जी, कभी मिठाई ला। माँ पार्वती और महादेव भोलेनाथ को भोजन करा देती हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर से विदा होने लगे। तभी सेठ और उनकी पत्नी आए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि अगर हमसे सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पुत्र पर बड़ा संकट में आएगा और वह जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देगा। इस पर सेठ और उनकी पत्नी साधु के वेश में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और उपाय पूछने लगे कि अब हम क्या करें। हाँ, आज से जो भी तुम्हारे द्वार पर आए उसे खाली हाथ न जाने दो। दान धर्म करो, तालाब और कुएं खुदवाओ, लोगों और जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म का पालन करो और महाशिवरात्रि का व्रत रखो। भगवान शिव की फिर भगवान शिव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि जो बच्चा तुम्हारे घर में खेल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि एक चिड़िया की भेंट है जिसने कैलाश पर्वत तक उड़ान भरी और महादेव और पार्वती से तुम्हारे लिए पुत्र। उसी समय वह चिड़िया आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय श्रोताओं, वह दिन शिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर में भगवान शिव और माता पार्व। एक जंगल में एक झील थी और उस झील के पास एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सदा दान धर्म करने वाला एक दयालु इंसान रहता था। वह व्यक्ति इतना दान करता था कि दान करने से पहले अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं डालता था। यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं पीता था जब तक किसी को दान नहीं कर देता। दूर दूर से साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया करते थे। सभी अभी भिखारियों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी साधु उस व्यक्ति के लिए दुआएं करते थे। एक दिन वह दयालु व्यक्ति अपने सभी कामों को निपटा कर जंगल की ओर चल देता है। जब वह व्यक्ति जंगल में पहुंचता है तो उसे एक झील के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक नहाती हुई युवती पर पड़ती है। पहले तो उसे दूर से समझ नहीं आता कि वह इंसान है या जानवर, इसलिए वह ध्यान से देखने लगता है। फिर भी जब उसे स्पष्ट नहीं होता तो वह नसीब जाकर देखता है। तभी नहाने वाली युवती उसे श्राप देती है। वह कहती है कि वह उसी क्षण कृत्ता बन जाए और वह व्यक्ति कृत्ता बन जाता है। ये सारा दृश्य कबूतर और कबूतरी अपनी आंखों से देख रहे थे। वे देखते हैं कि उस महिला ने उस आदमी, अब वह महिला अपने वस्त्र धारण कर अपने घर की ओर चल देती है। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसे उसने कुत्ता बना दिया है भौंकता हुआ जा रहा था। अब वह कबूतर और कबूतरी इस दृश्य को निहार रहे थे। तब कबूतरी ने अपने कबूतर ने कहा कि जिस व्यक्ति को इस महिला ने कुत्ता बना दिया है वह बचपन से ही दान पुण्य करता आ रहा है। बचपन में उसने न जाने कितने पुण्य किए होंगे, इसलिए उसके खाते में दुआओं का अंबार लगा होगा। उसके खाते में दुआ। तुम्हारी बात सच है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनोगी तुम्हें पता चलेगा कि दुआ और बद्दुआ में से किस में अधिक शक्ति होती है। वह व्यापारी इतना क्रूर था, कभी भी किसी साधु को दान नहीं देता था और जब भी कोई साधु उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे पीटता और गालियां देकर भगा देता था। एक साधु रोज उस व्यापारी के दरवाजे पर आता था। व्यापारी उससा एक दिन की बात है, उस साधु की पत्नी बीमार पड़ जाती है और वह गर्भवती भी होती है। तब वो साधु दूर भिक्षा मांगने नहीं जाता और उसी व्यापारी के दरवाजे पर आ जाता है। जब व्यापारी उस साधु को देखता है तो पहले तो गाल। कबूतर आगे कहता है कि जब पत्थर साधु को लगती है तब भी वह साधु को श्राप नहीं देता है। वह कहता है, महादेव आपका भला करे। ये कहकर वह अपने सिर को पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। उस साधु भिक्षुक का सिर खून से लथपथ था। उस साधु भिक्षुक का एक नियम था कि चाहे कोई उसे भिक्षा दे या न दे वह सभी के प्रति एक ही बात कहता था, महादेव आपका भला करे। चाहे कोई उसे गाली दे या मारे वह कभी बदुआ नहीं देता था, बल्कि केवल यही कहता था, महादेवा। और जब वह नहीं हटता तो सेठ उस पर पत्थर फेंकता है जिससे उसके सिर पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। फिर भी वह साधु भिक्षुक केवल यही कहता है, महादेव आपका भला करे, और वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर कबूतर पिटाई खाने के बावजूद वह मुझे आशीर्वाद देकर चला जाता है, कहता है कि महादेव आपकी रक्षा करें। फिर कबूतर कहता है कि प्रिय। उसके बाद वह सेठ उस साधु का अनुसरण करता है। वह इस रहस्य को जानना चाहता था कि यह साधु पिता, मैंने इसे इतनी गालियां दी है, इसके सिर पर पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी यह मुझे आशीर्वाद देकर जा रहा है। अब इस रहस्य को जानने के लिए वह सेठ उस साधु के पीछे पीछे चल देता है। जिस ओर भी वह साधु जाता उसके पीछे तो वह सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। वह घर के बाहर छिपकर खड़ा हो जाता है। जब वह साधु अपने झोपड़ी में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है। जब उसकी पत्नी एक रोटी देखकर कहती है, पी। कुछ लोग तो गालियां देते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, कुछ दयालु होते हैं जो भिक्षा दे देते हैं, कुछ धूतकार कर भगा देते हैं और कुछ कहते हैं कि कमा के क्यों नहीं खाता, इसलिए जो मिलता है मैं वह लेकर आता हूँ। उसकी पत्नी, इस गांव में एक सेठ है जो मुझे पत्थर मारता है और यह खून उसी के पत्थरों की वजह से बह रहा है, फिर भी मैं किसी को बदुआ नहीं देता, सिर्फ दुआएं देता हूँ। फिर वह साधु अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, कुछ समय पहले हम भी बहुत लेकिन जब लोग हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते थे हम उन्हें धुतकार कर भगा देते थे, मार पीट कर भगा देते थे। उन भिखारी की बददुआ लगी है जिसकी वजह से आज हम खुद साधु बन गए हैं और वे स्वयं भीख मांग रहे हैं। वो किसी और को सहना पड़े, इसलिए मैं कभी किसी को बददुआ नहीं देता। कबूतर आगे बताता है कि वह सेठ छिपकर ये सब सुन रहा था। वह साधु अपना पूरा नाम और पता बताता है। जिस समय वह नगर का सेठ था उस समय उसकी बहुत इज्जत। फिर उसी सेठ के दरवाजे पर पहली भीख मांगने जाता है और भीख की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस साधु के पास आता है और उससे माफी मांगता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हमेशा तुम्हें गालियां दी है, और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। और उस साधु को खूब भिक्षा देकर अपने दौर से विदा करता है और वह साधु भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है। अब वह धनी व्यक्ति उस साधु के घर पर उसकी जरूरत से अधिक सामान नियमित वही व्यापार जो वह पहले किया करता था। एक समय में वह गांव का सेठ था, बहुत धनी था। फिर उसने सोचा कि अब उसकी स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है और उसे अब भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसे अपना वही पुराना व्यापार फिर से शुरू करना। और इस तरह वह साधु धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक दिन जब वह साधु धनवान बन जाता है फिर भगवान शिव वह कहते हैं, हमेशा दुआएं लेने की कोशिश करें, किसी की बद्दुआ नहीं, हमेशा नेक काम करें। और हाँ, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।